अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, अब उससे आगे। सभी लोग कोर्ट के अंदर आ गए थे। विराट भी वेदिका का हाथ थामकर कोर्ट के अंदर बैठ गया था। आज विराट और वेदिका की सेफ्टी को देखते हुए कोर्ट रूम में ज्यादा लोग नहीं थे। अब संजना के केस की सुनवाई होने वाली थी। कोर्ट के अंदर संजना के नाम से आवाज दी गई। संजना और नीना दोनों को जज के आगे हाजिर होने को कहा गया। विराट के वकील ने अपनी दलीलें देना शुरू ही किया था। दूसरी तरफ संजना बहुत घबरा रही थी। उसको तो लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है बाहर की दुनिया में, क्योंकि वेदिका सब कुछ सच सच बता देगी तो उसको सजा होना तो तय है। वो इतना सोच ही रही थी कि उसकी नज़र विराट पे पड़ी, जो बहुत देर से उसको ही देखे जा रहा था। संजना को विराट की नज़र खुद पे गिरते देख बहुत डर सा लग गया था। वो बहुत घबरा रही थी। उसके मुंह से तो बोल ही नहीं फूट रहे थे। वो आशा भरी नज़रों से अपने देव को देख रही थी। एंग्विश्ड एंग्विश्ड एंग्विश्ड। दूसरी तरफ ध्रुव ये देख कर बहुत खुश होता था कि अब संजना को सजा मिल जाएगी और उसके दोस्त को न्याय मिल जाएगा। कोर्ट में दोनों तरफ के वकील अपनी दलील पेश कर रहे थे, पर विराट वेदिका वो तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। विराट को तो रह रहकर अपने बचपन की वो बातें याद आ रही थी जब उसने संजू के हाथ से राखी बंधवाई थी अपनी कलाई पे। दूसरी तरफ संजना इन बातों से अनजान थी। विराट अपनी सोच से बाहर निकलकर पास में बैठी वेदिका से बोला, मुझे लगता है वेदिका, अब तुमको जज साहब को सच बता देना चाहिए और क्या करना है पता है ना तुमको। विराट ने सवालिया नजरों से वेदिका को देखते हुए कहा। वेदिका विराट की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, डोंट वरी, मुझे पता है, और वैसे भी वो मेरी भी दोस्त है और मेरे पति की बहन तो मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे क्या कहना है। इतना कह के वेदिका मुस्कुरा दी। विराट ने उसे आंखों ही आंखों में थैंक यू बोल दिया। वेदिका अपनी जगह से उठने को ही थी कि उसको कटघरे में खड़ा होने को बोला गया। वेदिका अपना नाम सुनकर खड़ी हुई और कटघरे के अंदर जाकर खड़ी हो गई। वो कटघरे में खड़ी होकर बहुत ही प्यार से संजना को निहार रही। संजना को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वेदिका उसको इस तरह क्यों देख रही है। तभी जज साहब ने वेदिका को सारा सच बताने को कहा। वेदिका के आगे गीता को लाया गया। वेदिका ने लाल कपड़े में बंद पवित्र किताब गीता के ऊपर हाथ रखा और हाथ रखकर कहने लगी, मैं अब जो भी कहूंगी वो सच के अलावा कुछ ना कहूंगी। इसके बाद पवित्र किताब गीता को वेदिका के आगे से हटा दिया। वेदिका कहने लगी, असल में उस दिन मेरे और संजना के बीच कुछ गलत बहमी हुई थी, जिसकी वजह से मैं संजना से बहस कर रही थी और उसी बहस के टाइम में और संजना गहरी खाई के बिल्कुल पास में खड़े थे और उसी बहस के बीच मैंने जबरदस्ती संजना का फ़ोन उससे लेना चाहा और संजना अपना फ़ोन मुझे देने से मना कर रही थी, तो मैं संजना के फ़ोन को छीनने लगी और संजना अपना फ़ोन बचाने लगी और ऐसी छीना झपटी में गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं खाई में गिरने लगी। तब संजना ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश भी की थी, पर तब तक मेरा पैर फिसल के खाई में गिर गई थी और संजना और मेरे झगड़ने के तरीके को देखकर नीना को लगा कि संजना ने मुझे धक्का दिया था, पर ऐसा नहीं है। मुझे संजना ने धक्का नहीं दिया था और उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी। ये सब बस एक गलती की वजह से हुआ था और सब लोगों ने संजना को दोषी बना दिया। मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि संजना को छोड़ दिया जाए, उसने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। वेदिका का इतना कहना ही था कि संजना और नीना दोनों वेदिका को आश्चर्य से देखने लगी। फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। दूसरी तरफ विराट का वकील और ध्रुव दोनों तो ये सुनकर एकदम से खड़े होकर कहने लगे, ये क्या कह रही है आप मिसेज गोयनका? ध्रुव और लगभग झुंझलाते हुए कहा। वेदिका बहुत ही आराम से ध्रुव की तरफ देखकर बोली, मैं वही कह रही हूँ जो सच है, और सच बस मैं और संजना जानते हैं, और सच है भी यही और वही मैंने कोर्ट में बताया है। विराट का वकील तो वेदिका के बयान को सुनकर शोकज ही रह गया था। अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस। पर ध्रुव गुस्से से विराट की ओर देखकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी विराट ध्रुव की परेशानी को समझकर बोला, वेदिका सच कह रही है ध्रुव, और हम सबको गलत बेहम हुए था और सारे सबूत भी उसके खिलाफ थे, इसलिए सब संजना को गलत समझ बैठे, पर सच तो वेदिका को पता था और सच यही है जो वेदिका ने अदालत में सबके सामने बताया है। विराट ने बहुत ही आराम से अपनी बात पूरी की। ध्रुव का तो ये सब सुनकर दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ संजना वेदिका देखकर मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो वेदिका के साथ इतना बुरा किया, फिर ये वेदिका मुझे क्यों बचा रही है।
क्या इसे डैड ने मना किया है? आखिर क्यों? संजना खुद से ही सवाल कर रही थी कि तभी उसके कानों में जज साहब की आवाज पड़ी। सभी सबूतों और गवाहों की गवाही सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस संजना सिन्हा और नीना गुप्ता दोनों बेगुनाह हैं, उनका किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जो कुछ भी हुआ उसे मिसेज वेदिका गोयनका की गवाही के आधार पर महज एक इत्तेफाक मानकर कोर्ट संजना और नीना को बाइज्जत बरी करती है। और अब इस केस को यही खत्म किया जाता है। द डिसीजन इज सेव, कोर्ट इज एग्जिट। इतना कह के जज साहब अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। अब फैसला सुनने के बाद सभी लोग एक एक करके जाने लगे। कोर्ट के अंदर अब बस कुछ ही लोग थे। नीना के मम्मी पापा अपनी बेटी की रिहाई से बहुत खुश हुए। वो संजना और वेदिका दोनों को थैंक्स कह के अपनी बेटी को लेके कोर्ट से चले गए। अब कुछ लोग थे जो अभी भी कोर्ट के अंदर ही थे, पर मन में बहुत सवाल थे। कहानी को फिर से पढ़ें, जो पुराने हैं वो, और जो नए लोग हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।